नमस्कार। आप पीवीसी वाटर स्टॉपर बनाते हो या कोई भी प्रोफाइल आप बनाने जाते हो, उसमें होता क्या है कि आपका जो प्रोफाइल जो डाइया होती है उसका रख रखाव का कमी। जो भी आपके पास प्रोफाइल है, जो जिस साइज का उसमें एलगी बोल्ट लगाना होता है, खोलने के बाद फिर उसमें आपको लगा के रखना चाहिए। खोल के फिर फेंक देते हो और फिर आप ढूंढते रहते हो, नहीं मिलता तो नया लेके आते हो। तो जिस प्रोफाइल की जो एलगी बोल्ट होती है उसमें खोलने को उसमें फंसा के और सेम टाइम में उसी दिन आपको डाई को प्रॉपर ढंग से साफ कर देना चाहिए। आपके कंपनी में पेपर व्हील रहता है और एयर से व्हील चलता है, उसको प्रॉपर ढंग से साफ करके एक शाइनिंग आ जाता है निकल पॉलिश की तरह। जैसे शाइनिंग आता है तो एक सिलिकॉन ऑयल आता है, सिलिकॉन ऑयल को आप उस पर एक कपड़े से अप्लाई करके फिर उसको ढक दीजिए। जिस दिन आपको प्रोडक्शन चलाना हो टाई को साफ करने की भी जरूरत नहीं होती है। और सिलिकॉन जो होता है आपको पूरे 24 आवर्स में भी, क्योंकि सिलिकॉन ऑयल का जो टेम्परेचर होता है 260 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट 260 डिग्री होता है, जबकि आपका प्रोसेस में 130 डिग्री पर और ज़्यादा से ज़्यादा 135 डिग्री पर ही आपका प्रोसेस चलता है, जो प्योरली विनाइल क्लोराइड होता है। तो इसके मेंटेनेंस के बराबर नहीं होने से अभी क्या होता है, आपका डाई जो चलता है तो ये बैरल के थ्रू, ये सब बैरल के थ्रू आपको आते रहता है और आगे जाके आपको पुश करता है। आगे और भी प्रोफाइल है, 1 प्रोफाइल 2 प्रोफाइल 3, यहाँ पर फिल्टर आता है। फिल्टर का भी आपको उसमें एक भी डाई जब भी फिल्टर चेक करते हो पानी का कोई जला हुआ कोई भी आपका पार्टिकल नहीं लाना चाहिए। उसको सिलिकॉन ऑयल प्रॉपर लगाइए ताकि यहाँ पर बैटरी रुके भी तो उसके साथ एडेसिव ना हो, बॉन्डिंग ना हो। जब बॉन्डिंग होते जाएगा इसमें भी बॉन्डिंग होते जाएगा। जब भी आप प्रोडक्ट कोई भी चालू करते हो तो बैरल के अंदर आपके पास और भी केमिकल आते हैं, काफ़ी स्टेबलाइजर आते हैं और बहुत सारा स्टेबलाइजर होते हैं। तो उसको आपको यूज करना होगा। जैसे आप कोई भी मशीन चलाते हो तो स्टार्ट में थोड़ा स्टेरिक एसिड डाल दीजिए ताकि बैरल पूरी तरह से साफ हो जाए। फिर आप पूरे पीछे से आपको बैक्टीरियल डालना चाहिए। 100 ग्राम 200 ग्राम आपको स्टेरिक एसिड फर्स्ट थोड़ा सा डाल देना चाहिए। और जब भी आपको मशीन बंद कर दे तो हम्पर जो होता है, हम्पर को पूरी तरह से कवर कर देना चाहिए ताकि उसमें एयर का मतलब रस्ट नहीं चल। जहाँ पर रस्ट जाएगा लोहे में बैरल में रस्ट पकड़ेगा, तो फिर जैसे रस्ट पकड़ेगा तो आपको वो बैक्टीरियल को पकड़ने का कोशिश करेगा बैरल को। तो मशीन को बीच बीच में आपको बैरल को चलाते रहना चाहिए, खाली भी चलाते रहना चाहिए कोई भी मशीन हो। तो आपको और जो भी डाई जो प्रोफाइल है उसको प्रॉपर ढंग से जब तक आप रखते नहीं हो आपको क्वालिटी कभी भी नहीं आएगी। तो क्वालिटी कंपाउंडिंग कैसा भी हो, अगर प्रोसेस सही ढंग से मेंटेन नहीं हो रहा, डाई जो सुपरवाइजर है वो डाई को प्रॉपर ढंग से मेंटेन नहीं करता है, उसको अच्छा तरह से क्लीनिंग नहीं करता है। उसमें जब कोई भी चीज़ चलता है, जैसे आप कढ़ाई में सब्जी बनाते हो फिर उसको धो करके नहीं बनाओगे, चावल आप भगोने में चावल बनाते हो या कुकर में कुछ भी बनाते हो तो कुछ पार्टिकल तो उसमें रह ही जाते हैं। उसको अगर अच्छा ढंग से आप साफ नहीं करते हो तो फिर वही चीज़ फिर दोबारा बनाते हो तो आपको टेस्टलेस हो जाता है, क्योंकि पहले से उसमें पार्टिकल है। तवा को डेली आप साफ नहीं करोगे, आज रोटी बनाए फिर कल भी उसी को रोटी बनाओगे तो रोटियाँ क्या आपको जलेगी नहीं। उसी तरह से हमारा प्रोफाइल होता है, बैरल होता है, मोल्ड होता है, डाई होता है, उसको रख रखाव साफ सफाई बहुत जरूरी रहती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्लांट मैनेजर की होती है, एक सुपरवाइजर की होती है, एक सेटअप की होती है। ऑपरेटर और वर्कर तो मेंटालिटी क्या, उनको ड्यूटी से टाइम से मतलब ड्यूटी हुआ चढ़ गए उतर गए, लेकिन क्वालिटी का और कंपनी का डेवलपमेंट के लिए तो मैनेजर और सुपरवाइजर रखे जाते हैं ताकि आपको कायदे से आपको आदमी को मैनेज कर सकते हैं, उनको पूरी तरह से काम ले सके। जिस तरह सारी चीज आप मेंटेन करने लगते हो आपका क्वालिटी भी आने लगेगी, और जब क्वालिटी आने लगती है तो आउटपुट भी बढ़ जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।